गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। मैम आज हमें कोई कहानी सुनाइए ना। ओके ठीक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर। ओके, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे आके उसकी ठंडी छांव में बैठ गया। बैठते ही उसे कुछ देर में बहुत गहरी नींद आ गई। ओके, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे आके उसकी ठंडी छांव में बैठ गया। बैठते ही उसे कुछ देर में बहुत गहरी नींद आ गई और वो शेर सो गया। थोड़ी ही देर बीतने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है। एकदम से उसकी आंख खुली। उसने देखा तो एक चूहा उसकी पीठ पे बैठ के खेल रहा था। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने उस चूहे को नीचे उतारा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक राजा के ऊपर तुम बैठ के खेल रहे हो। चूहा बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़। और वो शेर सो गया। थोड़ी और वो शेर सो गया। थोड़ी ही देर बीतने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है। एकदम से उसकी आंख खुली। उसने देखा तो एक चूहा उसकी पीठ पे बैठ के खेल रहा था। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने उस चूहे को नीचे उतारा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक राजा के ऊपर तुम बैठ के खेल रहे हो। चूहा बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। शेर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी पीठ पे चढ़ने की और मेरी नींद खराब की, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। शेर बोलता है। चूहा शेर से बहुत ही आग्रह करता है कि महाराज मुझे कुछ मत करिए, मुझे कोई सज़ा मत दीजिए, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। राजा बोलता है, तुम तो इतने छोटे हो, तुम मेरे किस काम आओगे। राजा बोला, महाराज समय का कुछ नहीं पता, हो सकता है मैं कभी आपके काम आ जाऊँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। शेर ने सोचा, ठीक है चलो जाने देता हूँ। फिर शेर चूहे को जाने देता है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद उस जंगल में एक शिकारी आता है और शेर को फंसाने के लिए वो एक जाल बिछा देता है। शिकारी सोचता है शेर इस जाल में फंस जाएगा और मैं उसे लेके चला जाऊंगा। शिकारी जाल छुपा के बिछा के और एक जगह छुप जाता है। तभी शेर वहाँ पे आता है और उस जाल में फंस जाता है और शिकारी सोचता है अब तो मैं इसे पकड़ के ले जाऊंगा। शेर बहुत कोशिश करता है लेकिन अपने आप को उसमें से छुड़ा नहीं पाता। वो परेशान होता है, भगवान से बोलता है कि हे भगवान जी, प्लीज़ किसी भी तरह से मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से वही चूहा गुजर रहा होता है जो एक दिन राजा की पीठ पे खेल रहा था। चूहा देखता है, राजा उससे चूहा बोलता है कि हे महाराज आप परेशान ना हो, मेरे दांत इतने मजबूत हैं, मैं इस जाल से आपको काट के तुरंत बाहर निकाल दूंगा। चूहा अपने नुकीले और तेज़ दांतों से फटाक जल्दी जल्दी उस जाल को काट देता है और राजा को उस जाल से मुक्त करा देता है। पीछे से शिकारी ये सब देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर राजा बोलता है कि तुम इतने छोटे, उस दिन मैंने तुम्हें इतना डांटा लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। शेर बोला, महाराज उस दिन आपने मेरे को जीवन दिया, इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कोई छोटी सी चीज़ भी कभी समय पड़ने पर बहुत मूल्यवान हो जाती है। अब बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? इसे तो हमने बहुत अच्छी शिक्षा मिली। अब हम इन सब चीज़ों
गुड मॉर्निंग बच्चों।